जय हिंद। आपका अपना चैनल लक्ष्य प्लस पर आपका स्वागत है। ये जो बुक देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है रैम्बो। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके फ्रंट पेज पर महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा गया है। इसको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करूँगा। उससे पहले कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है उसको मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसे याद कर लें या फिर नोट डाउन कर लें। शुरू करते हैं। पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक धार्मिक, चीप वेपन्स मतलब होता है मुख्य हथियार, अगेंस्ट मतलब होता है के विरोध या के खिलाफ, डोमिनेटेड मतलब होता है हावी होना भारी पड़ना, फाइनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथ, न्यूमरस मतलब होता है एक से अधिक अनेक, आर्टिकल्स मतलब होता है लेख, स्पीचेस जिन्हों आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है भाषण, ओकेजन्स मतलब होता है अवसर मौका, रिवील मतलब होता है जाहिर करना प्रकट करना अपने आप को बतलाना, मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब होता है पवित्रता का स्वामी, और उसके बाद होता है एक्सट्रैक्ट जिसका मीनिंग होता है उद्धरण। उसके बाद आपका विथ स्टूड है जिसका मीनिंग होता है पर खड़े उतरना या फिर अपने आप को साबित रखना बरकरार रखना। पैसेज ऑफ टाइम मतलब होता है बीतते हुए समय के साथ, और टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति झुकाव, किसी काम को करने की तरफ झुकाव ज़्यादा झुकाव को प्रदर्शित करता है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, मेटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकतावाद। लास्ट वन है एलिवेट्स जिसका मीनिंग होता है उन्नत करना उजागर करना। अब इसका मीनिंग करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 1869 में जन्म लिए और 1948 में इनकी मृत्यु हुई। पॉपुलरली नोन एज बापू, जो लोकप्रिय रूप से बापू के रूप में जाने जाते हैं, और या द फादर ऑफ द नेशन राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो एक आध्यात्मिक नेता से ज़्यादा एक राजनेता थे। इस लाइन को यहाँ से मिला दीजिएगा तो कुछ गलत नहीं होगा। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मोहनदास करमचंद गांधी एक आध्यात्मिक नेता से ज़्यादा एक राजनेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. वो सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया करते थे एज द चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, इन इंडिया में, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इंडिया की भारत की मदद की आज़ादी दिलाने में। इसका मीनिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो सफलतापूर्वक भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. 1915 से लेकर 1948 तक वह पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। आपको यहाँ पर याद होगा कि आपको मैं बता दूँ कि गांधी जी लंदन से वकालत के कोर्स करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, क्योंकि गुजरात में एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उन्हीं के केस को लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। वो वापस इंडिया कब आए? 1915 में आए, और तब से लेकर 1948 तक पूरी रूप से भारतीय राजनीति में वह सक्रिय रहे। He died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948. उनकी मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। His autobiography, My Experiments with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India. यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी उसे बोलते हैं जो खुद के बारे में खुद इंसान लिखे, उसे बोलते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। आज जो किसी महान पुरुष के बारे में दूसरे लोग लिखे उसे बोलते हैं हम लोग बायोग्राफी, उसको हिंदी में बोलते हैं जीवनी। तो गांधी जी के आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे अनेकों लेख लिखे, लेख डेट ही रोट जो लिख चुके थे फॉर यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया ये गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था। 1919 में शुरू किए, 1931 तक चला। इसी समाचार पत्र में लेख लिखने के लिए बहुत सारे लेखकों लिखे थे। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और वो सारे भाषण जो वो दिए थे
ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग मौके पर, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो उन्हें सिर्फ एक वास्तविक चिंतक के रूप में जाहिर नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है, बट ऑल्सो, बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि एक महान पवित्रता के स्वामी के रूप में भी प्रकट करता है, बल्कि एक महान मुहावरेदार इंग्लिश के जानकार के रूप में भी प्रकट करता है। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो उदाहरण है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता के बुनियादी चीज़ों के बारे में, विच हैज़ सक्सेसफुल, जो सफलतापूर्वक, विथ एस्टूट, खरा उतरा, जो सफलतापूर्वक बरकरार रहा, द पैसेज ऑफ टाइम, बीतते हुए समय के साथ भी। अब ये लास्ट सेंटेंस, इसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, उसे बताया जा रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसका झुकाव या जिसकी प्रवृत्ति क्या है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, भौतिकतावाद को बढ़ावा देना है, भौतिकतावाद को विशेष अधिकार देना है, कैन नॉट मैच, जो कि मेल जोल नहीं कर सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता डेट एलिवेट्स, उन्नति करता है, बढ़ावा देता है, द मोरल बीइंग, नैतिक मूल्यों को। याद रखिएगा, पश्चिमी सभ्यता ज़्यादातर जोर देता है भौतिक चीज़ों पर ज़्यादातर जोर देता है, बढ़ावा देता है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है ये मोरल बीइंग पर, नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्या गलत है, क्या सही है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किससे ज़्यादा मानवता को फ़ायदा पहुंचता है, इस पे ज़्यादा ध्यान देता कौन, भारतीय सभ्यता। इसी के साथ ये जो चंद मैं पैराग्राफ पढ़ाया हूँ ये ख़त्म होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप 12th क्लास में हैं और इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये जो 12 क्लास की बुक है, सारे चैप्टर बाय चैप्टर और लाइन बाय लाइन में हिंदी अनुवाद करूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगा, इसके PDF फाइल भी प्रोवाइड कराऊँगा, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी दूँगा। और जो एक ग्रामर का सेक्शन बचता है, ग्रामर का सेक्शन भी पूरा तरह से हम कंप्लीट कराएंगे PDF फाइल के साथ। तो आप लोग रिलाइवल कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।